साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आज हम संविधान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, अनुच्छेद। इसे हम 3 पार्ट में कराएंगे। आपको जो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है हम उसे ट्रिकी वे से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, ठीक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बन रही है, हम भी मेहनत कर रहे हैं। माइक की जो समस्या है जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चलिए, हम पूरे पर्पस जो हमारा है ग्रुप डी का जितने भी जीके है, साइंस है, हम 2 से 3 वीडियो रोज अपलोड कर दिया करेंगे आज से पूरी तैयारी के साथ। अब ग्रुप डी की एग्जाम जो है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, सभी सर जो है, सभी चैनल वाले जो हैं जिस तरह से बोल रहे हैं, लग रहा है कि एग्जाम बड़ा जल्दी होगा। जल्दी होने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। तो हमको लगता है कि एग्जाम जो है कि अगले सेशन में करा लिया जाएगा, अगले न्यू ईयर में एग्जाम हो सकता है। तो इसलिए प्रिपरेशन में लग जाइए मन से, ठीक है। आइए देखा जाए अनुच्छेद के बारे में। सरकार जो कर रही है, दिल तो हम लोग का खुशी हो जा रहा है। दिल तो इतना खुश हो रहा है मोदी जी से कि हम क्या बताएं। मोदी जी तो हम लोग बेरोजगारों के लिए इतना अच्छा काम कर दे रहे हैं कि दिल तो बड़ा खुश हो जा रहा है। चलिए, क्या कहा जाए मोदी जी को। कोविड-19 की वजह से वो एग्जाम नहीं करा रहे बोल रहे हैं। अगर वो चुनाव का चीज होता तो फिर देखिए बिहार में क्या अच्छे से करा रहे हैं, उसको कोरोना नहीं हो रहा है। चलिए जाने दीजिए, आइए टॉपिक्स पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पहला है, लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ये एग्जाम में आता है। लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए दिया अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39। अब इसे याद कैसे करेंगे ट्रिकी वैसे। देखिए बोल रहा है लोक कल्याण, अड़ा आ रहा है ना, अड़ा से 38, अड़ा से 38। तो लोक कल्याण में ही, लोक कल्याणकारी में ही आप क्या करेंगे, लोक कल्याणकारी में ही आप अड़ा का मतलब 38 से ना, अंक जो है 38 से जो हमारा स्वर निकल रहा है, तो इसका क्या हो गया, अनुच्छेद 38। लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख अनुच्छेद 38 में किया गया है। एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 43। अब देखिए लिखा क्या गया, एक समान, जो एक समान हो। तो एक समान कौन सा अनुच्छेद इसमें दिया गया है, 44। तो हो सकता है इसका क्या ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया। एक समान 44 जो है ना, 4 एक समान है ना, तो एक समान सिविल संहिता अगर बोलेगा तो आप इस पे क्या करें, 44 पे टिक करें। आप कह सकते हैं सर 55 भी तो एक समान है, 77 भी तो एक समान है। लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, एक ट्रिकी भी ऐसा कि जो आप ये थोड़ी ना कि एक समान बोल दिए सिर्फ एक समान कोई आएगा तो आप टिक मार देंगे। एक समान का मतलब कि आपके दिमाग में एक समान, तो हमने सोचा आप अभ्यास भी करेंगे कि सर 44 पे लगाए थे, इसके साथ 55 आ जाएगा या फिर 77 आ जाएगा या फिर 88 आ जाएगा, तो आप उस पर टिक नहीं करोगे, आप 44 पे करोगे ना। तो आपके दिमाग को इसके साथ साथ एक समान के साथ साथ क्या होना चाहिए, 44 भी दिमाग में होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में किया गया। भाग बोले हैं, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में किया गया है। भाग 2, भाग 3, भाग 5, भाग 9। आइए देखा जाए, पंचायती यानी पंचायती यानी 5-4, पंचायती यानी 5-4 कितना होता है, 9। तो 5-4 क्या हो जाएगा, 9, यानी भाग 9। पंचायती इसमें आ रहा है ना कि 5-4 पंचायती,
यानी 5/4। तो आप क्या करो 5/4 9 यानी 9 भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऐसे भी आप इंग्लिश में अगर पंचायत को लिखोगे ना तो इसके जो अक्षर होंगे वर्ड होंगे वो 9 तक जाएंगे। ठीक है, तो इससे भी आप याद कर सकते हो। अगला है गौ हत्या का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? गौ हत्या का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अगला क्वेश्चन है, इसको भी बताते हैं। इसके पहले ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तब दोनों का रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। गौ हत्या का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अगला क्वेश्चन है शराब को प्रतिबंध करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? शराब को प्रतिबंध करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आइए देखा जाए। इसका कोई ट्रिक नहीं है, अपने दिमाग में बैठाइएगा। गौ हत्या यानी जो गौ हत्या का जो प्रतिषेध अनुच्छेद 48 में है। गौ हत्या का प्रतिषेध अनुच्छेद 48 में बताते हैं। उसके बाद है शराब को प्रतिबंधित करने का उल्लेख किसमें है? तो उससे एक कम 47 में, अनुच्छेद 47 में। आप इसे रिलेटेड कीजिए कि गौ हत्या का जो प्रतिषेध है वो 48 में है। अब गौ क्योंकि दूध देती है, इसी का जस्ट विरोध क्या कर रहा है? शराब का प्रतिबंध कर रहा है। शराब को प्रतिबंधित करने का काम किसमें है? अनुच्छेद 47 में। एक दूसरे से रिलेटेड है ना कि गाय दूध देती है, यहाँ पे शराब की बात है, दोनों पीने की बात है। तो एक में क्या है? गाय दूध देती है तो उसमें 48 है, इसमें क्या है? 47 है। इससे भी याद कर सकते हैं। अक्सर लोग बोला जाता है कि दूध में जो पानी है लगभग 1:2 के अनुपात में लोग मिलाते हैं। जैसे 1 लीटर पानी हो तो उसमें 2 लीटर दूध की बात, 1 लीटर दूध हो तो 2 लीटर पानी की बात करते हैं। मजाक में लोग, मजाक में याद कर रहे हैं हम, बस मेरा पर्पज है आप याद करें। ऐसे ही 4 लीटर अगर दूध है तो उसमें 8 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। एक ऐसे भी रिलेट करके कैसे किसी तरह से आता है ना, क्योंकि अब बोलोगे दूध की कहाँ से बात आ गई? गौ हत्या से, यानी गौ माता जो है दूध देती है, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो ना। और शराब जो है 47, शराब का प्रतिबंध 47 में दिया गया अनुच्छेद। ठीक, अब हम इसे रफ कर आपको 5-6 और बताते हैं अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 6, 44वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? 44वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? दोनों को एक साथ इसलिए हम लिखे हैं कि अक्सर एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 44वां संविधान किस सन में हुआ था और 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। तो दोनों में हम अक्सर टिक मार के, इसमें का उसमें टिक मार, इसका सन उसमें टिक मार के आ जाते हैं ना। तो आइए इसको भी दूर किया जाए ट्रिक से। 4 2 क्या होता है? 6। 42 में 4 2 होता है ना, 4 2 6। तो 42वां संविधान संशोधन 4 2 6। तो लास्ट में 1976 में 6 आ रहा है, तो ये क्या होगा? इसका हमने ऑप्शन कोई नहीं दिया, तो 1976 हो जाएगा। इसी प्रकार 44वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ? 44वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ? तो आप जानते हैं 44 में 4 4 यानी 4 और 4 8 होता है। तो 1978 में क्या होता है? 1978 के लास्ट में क्या होता है? 8 होता है। तो 1978 आप टिक करोगे। ठीक है कि 44वां आ गया तो आप बोलोगे क्या कि सर बताए थे कि 44 है तो 4 4 यानी लास्ट में 8 आएगा, 1978। आइए अब देखा जाए। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका को कार्यपालिका से किस अनुच्छेद के तहत अलग करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से किस अनुच्छेद के तहत अलग करता है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में है। तो देखा जाए अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 56। ठीक है, तो देखा जाए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कर, अलग करने का मतलब आधा आधा बांट देने की बात। आधा आधा का मतलब क्या? 50-50, 50-50 का मतलब क्या? 50, 50-50 का मतलब क्या? 50। अलग करने की बात कर रहा है ना। देखिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से किस अनुच्छेद के तहत अलग करता है? किस अनुच्छेद के तहत अलग करता है? यानी अलग करने का मतलब 50-50, मतलब बंटवारा 50-50 यानी 50 का। 50-50 का मतलब 50, तो अनुच्छेद 50। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस भाग में है? राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस भाग में है?
भाग 18 भाग 4 भाग 9 भाग 1। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल प्रोविजन। नेशनल प्रोविजन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल, तो देखिए इसका जो उल्लेख है किस भाग में है, तो भाग 18 में। अब इसे याद कैसे करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल प्रोविजन। अब इसका सब पूरे शब्दों को आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो भाग 18 में इसकी स्पेलिंग से आप समझ जाएंगे कि भाग 18 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, भाग 18 में। अगला है महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में, महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में। महान्यायवादी का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, ए से अटॉर्नी, जे से जनरल ना। इसको अगर ऐसे लिखा जाए, ए से ऐसे कर दिया जाए ना, तो अगर हम इसको मिटा दें ऐसे ऊपर से ऐसे करके मिटा दें और इसको ऐसे मिटा दें तो क्या लग रहा है, 76 की तरह लग रहा है, 76 की तरह लग रहा है। अटॉर्नी जनरल यानी ए से अटॉर्नी का जनरल ऐसे कर दिया जाए अगर, तो क्या होगा, अगर हम ऐसे इधर से ऐसे मिटा दें और इसको हम ऐसे मिटा दें तो क्या होगा, 76। तो महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। ऐसे ही ट्रिकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।